जी मैडम, ये लड़का है, इन्होंने वेंडरशिप ली थी, मोहम्मद शादमान। तो इनकी शिकायत ये है कि इन्होंने जो अप्लाई किया था जिस आईडी के लिए, वो ना देके इन्हें दूसरी आईडी ये वाली इशू की गई है। इन्होंने जो अप्लाई किया था वो किया था 19,317 के लिए बिजनौर। अच्छा। ठीक है, अब इनका कहना ये है कि भाई हमने कुछ पेमेंट्स भी किए, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। क्योंकि हाँ देखिए जी, मैं एचआर उसका खैर कंप्लायंस में खैर हूँ। उस चीज़ से देखिए लेकिन अगर एक मिनट, जब इसने पेमेंट किया है हाँ तो जब मैंने इनको पूछा था शादमान कौन है ये आपको, मैंने आपको पूछा था आज ही आपकी आपको तरह किसी आपसे किसी ने पैसा लिया है कि नहीं, तो आपने बोला था मुझे किसी ने मुझसे पैसा नहीं लिया, क्योंकि अरिजीत रस्तोगी ने ऐसा बोला था मेरे से। तो मुझे ये सब नहीं पता शादमान, जो मेरे पास, और वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैंने आपको बोला भी था हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए था। ठीक है, तो मैंने आपको पूछा था शादमान कि आपसे किसी ने पैसा लिया, आपने साफ साफ बोला नहीं लिया। लेकिन एक मिनट, हम पहले बात सुनिए। उसके बाद जब मेरे पास लिस्ट आया उसमें आपका था बिजनौर 1 के लिए, ठीक है, जो 4 डिजिट का था, फिर मैं नंबर भूल गई हूँ। जी 2152। हाँ, 2152 के लिए बिजनौर 1 के लिए था। मेरे पास 2 बार लिस्ट आया है, दोनों में ही वही बिजनौर 1 के लिए ही है। उसमें आपने पहले बोला था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे ब्रांच चेंज करना है। उसके बाद आपने सेकंड टाइम बोला कि नहीं मेरी बात हो गई, मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैंने आपको उनको ऑफर लेटर दिया, ऑफर लेटर में इन्होंने मेल पे एक्सेप्टेंस क्योंकि दिया। आपने बोला था। हाँ, मैंने बोला था कि ऑफर, ठीक, क्योंकि अब सबका एक्सेप्टेंस मैं आता बोलता है। हूँ, मैं बोल आपने जब इंटरव्यू लिया तो आपने उस इंटरव्यू में ये भी तो पूछा था कि 19,317 के लिए लिया है ना आपने सिविल लाइन सेकंड ना, मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनी आप। हाँ, रिकॉर्डिंग और दूसरी बात आपने कहा कि मैंने मना कर दिया, नीचे करके हाँ, बात हाँ, करो। ठीक है, मैंने मना कर दिया कि हाँ। उसके लिए नहीं अप्लाई किया। जब शानू सिंह की कॉल आती है, मैंने उनसे कहा था, शानू सिंह, हाँ बोला। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर के बाद आपके पास फोन आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद ही आपका फोन आ जाता है। आपने कहा कि कोई बात नहीं, 1 किलोमीटर का ही तो फर्क है, आप कर लीजिए। तो मैंने ठीक मैंने ये बोला, आपने ये बोला रिकॉर्डिंग मेरे पास सुनिए। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग कोई है, नहीं। मेरे पास सुनिए। रिकॉर्ड है, मुझे पता ही नहीं है 1 मैम, किलोमीटर है। अब मैं वो कहाँ पे बिजनौर, मैंने आज तक बिजनौर ना गई हूँ, मैं बिजनौर ना, मुझे बिजनौर के बारे में कुछ ठीक पता है, तो है। आप रिकॉर्डिंग हाँ, सुनिए ना, मैं रिकॉर्डिंग सुन रिकॉर्डिंग लूंगी। सुनिए। मैडम एक अब किलोमीटर, ऐसा हाँ। पॉसिबल है कि इनको वो वाला सेंटर नहीं, मेरे पास ये डिटेल आया है, इसमें ही इनका हुआ है और मेरे हाथ में और कुछ नहीं है। जो मुझे मैनेजमेंट से आया है अकॉर्डिंगली मैंने ऑफर लेटर दिया है। 3 बार इंटरव्यू है, तीनों बार ये बात कही है मैंने, सिविल लाइन सेकंड, जजी चौक, केनरा बैंक। तीनों बार इंटरव्यू में उन्होंने यही बात पूछी कि इसी के लिए मेरे पास अप्लाई किया रिकॉर्डिंग मैंने। है, ऐसे उसमें कुछ भी शाहिद नहीं खान का है। फोन आया है, दिनेश सर का फोन आया है, दोनों से पूछ लीजिए आप चाहे। दिनेश शर्मा, अच्छा मैडम, दिनेश सर, हाँ 3 इंटरव्यू मेरे वैसे- पास जो मैंने जो इंटरव्यू लिया है उसमें कोई नहीं, ऐसे धीरे कोई बात भी कर बात लो। नहीं है। ऐसा था इसमें भी 19,317 ही इन्होंने। ये डॉक्यूमेंट्स बाद में आया मेरे पास, जब ऑफर लेटर मैंने दिया उस टाइम ये सब कुछ डॉक्यूमेंट नहीं था, डॉक्यूमेंटेशन बाद में होता है। ऑफर लेटर जब जाता है सिर्फ और सिर्फ नंबर और मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट मेल आईडी ये सब आता है, और कौन से लोकेशन के लिए, ये सारी चीजें बात की हैं। ये सब बात का आता है, डॉक्यूमेंटेशन बाद में होता है, मतलब मेरे अच्छा, पास जब आता है। पहले और कोई प्रोसेस है, कोई और वो नहीं पता, लेकिन मेरे पास जब आता है वो सब बाद में होता है। लेकिन ये सब पहले की है कोई बात नहीं। अच्छा मैडम, ये अरिजीत रस्तोगी कौन है? मुझे नहीं पता, ये किसको बुलाना, आशीष को। अभी जो हो गया है उसमें तो चेंजेस हो नहीं सकता, ठीक है, और ना वो मेरे हाथ में है। ठीक है, जो भी आपको करना है आप मैनेजमेंट से बात कीजिए, कुछ भी कीजिए, क्योंकि मेरे हाथ इसमें में ये जो मेल था इसमें भी ये माय नेम इज मोहम्मद शादमान, आई एम फ्रॉम यूपी सिटी बिजनौर, आई एम इंटरेस्टेड आधा जॉब फॉर केनरा बैंक डीपी कोड 19,317 ब्रांच। मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे पास जब डिटेल आया बिजनौर 1 के लिए आया, अकॉर्डिंगली मैंने बात किया, मैंने ऑफर लेटर दिया, ऑफर लेटर पे एक्सेप्टेंस आया। मेरा काम सर, ये इतना तक है। अरिजीत कौन है आपके डिपार्टमेंट में? कोई डिपार्टमेंट नहीं है। ये आपके यहाँ एम्प्लॉय नहीं है? नहीं। तो इनका आरोप है कि इनको हमने जो है पैसे भी ट्रांसफर अगर किए जफार के थे। नाम पे पैसे लेता वो है, कौन है? मोहम्मद सादान जी जो जी है। हाँ सादमान ही है। जी। अच्छा ये बताइए, आपको किसी ने फोर्स किया कि आप कैनरा बैंक जफार में जॉब करो? जी सर, मतलब शानू सिंह जो है, शानू सिंह कौन है? सर अभी बताते हैं। सर सबसे पहले मैंने ये ईमेल करी जब मैंने अप्लाई किया था। ठीक मैम है। बोल रही है कि ये सब बात की बात है, लेकिन सबसे पहले मैंने मेल की, सबसे ठीक है, पहले। ठीक उसके है। बाद मेरे से ये फॉर्म भरवाया हाँ। और ये सब, वो ऑफर लेटर तो अभी आया 2 दिन पहले सर, वो भी इसलिए आया है, शानू सिंह ने बोला था
क्या आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो? मैंने क्या सर नहीं। कोई भी पर्सन आपको ये बोलता है, मैं बोलता हूँ कि TCS में मैं आपको जॉब दे दूंगा, मुझे 1 लाख दे दोगे? जी सर, लेकिन आप दिलवाओगे ना सर? अरे मतलब दे दोगे आप? नहीं। हाँ, तो जब आप दिलवाओगे तो दूंगा आप ना। मुझे जानते हो TCS में हूँ? नहीं सर, क्योंकि लेकिन अगर आपने आपके ऐसा थ्रू तो चलो सर पहले शुरू तो नहीं, देखो जहाँ गलत हो वहाँ अपनी गलती ठीक है, एक्सेप्ट ठीक है, करो। चलिए। क्या आपने उस टाइम इनको सपोर्ट किया? नहीं नहीं तो सुनिए, आप इस टाइम इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हो? हमारे पास ये अब आए, इन्होंने सर, ये बताया। गलत नहीं है। नहीं, हमारा दो तरह पहले से आपको चीजें करनी चाहिए। हाँ। या अगर गलती ये कर रहे हैं हाँ। किसी इलीगल चीज के रास्ते से जाकर या किसी कंपनी में जॉब ले रहे सुनिए, हैं, पहली तो बात पहली इनको- बात तो मैं आपको ये बताऊं, मेरे इनकी जानकारी आज ही यहीं पे हुई। अच्छा, आपका नाम क्या सर? मेरा आकाश मौर्य, मैं अच्छा, और वो 24 कौन है? मीडिया मोहम्मद से हूं। जावेद है, क्या नाम है? जी सर। अच्छा अच्छा, आप हैं। मैं आपसे 2 मिनट बात कर रहा हूँ। लेकिन सर एक एक चीज आप, सेकंड। चलिए आप बोलिए फिर मैं बोलूँगा। हाँ, मैं अब बात करूंगा आपसे। ठीक है। आपने कहा आपने किसी अदर पर्सन को पैसा क्यों दिया, राइट? ठीक है। अगर अदर पर्सन के कहने पे इसकी आईडी बन जाती है, वो अदर कहाँ से रह गया? क्यों अदर क्यों? आप आप- मुझे जवाब दीजिए। मैं दूंगा धीरे जवाब बात आपको। करो, पहले हाँ, हाँ। एक क्वेश्चन है आपका। नहीं, और भी हैं, पहले आप इसी बात का जवाब मेरा दीजिए। पहला क्वेश्चन, आप मैडम को ये बोल रहे थे फोन पर, क्या? आप जानती हो आप किससे बात कर रहे हैं? बिल्कुल, तो अगर आप ऊंचे अपना- आवाज में आप अगर- बात करोगे तो मैं यही कहूंगा आप किससे बात कर रहे हैं। जानते हो, आप मैं एक नहीं। पत्रकार हूँ, मेरा ये फर्ज आप बनता है एक कहीं भी क्राइम होता है तो मैं उसकी जानकारी लूं। नहीं जानकारी, लेकिन धमकी उस अंदाज में नहीं लोगे ना। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग आपको कॉल पर मैं सुन रहा था मैडम हाँ, को। रिकॉर्डिंग। आपका क्या था ना, सुनाइए। आप जान कॉल रिकॉर्ड नहीं नहीं हाँ? मैंने आपकी कॉल मेरे पास है। ठीक है। हाँ, आप क्या मेरे पास है। आप क्या बोल रहे थे? हाँ, आप क्या बोल रहे हाँ। थे? जानती किससे बात कर रही हो? बिल्कुल। जानती किससे बात कर? आप है क्या? मैं एक पत्रकार सिर्फ हूं। पत्रकार है ना। क्राइम अगर कहीं होगा, क्राइम- वो चाहे प्रधानमंत्री तो- क्यों ना हो, उससे नहीं, सवाल नहीं, करना कोई मेरा बात फर्ज नहीं, बनता सुनिए। है। अगर क्राइम सबसे पहले इसने किया, आपने क्या एक्शन लिया? किसने? मैंने क्या किया? बंदे इसने कौन सा क्राइम क्यों? किया? इसने इलीगल क्यों पैसे ट्रांसफर किसी को? जब वो उसका किसी के कहने पर। सॉरी सर, एक नहीं सेकंड, पहले पूरी मेरी बात point सुनो। to point में जवाब नहीं, दो। पॉइंट टू पॉइंट पे जवाब ठीक दे रहा है। हूँ। वो इलीगल कहाँ से हो गया? क्यों? उसने कहा मैं तुम्हारा आईडी बनवा रहा हूँ, हाँ। मुझे आप पैसा दिए, उसके कहने पे आईडी बना। एक एक नहीं सेकंड, आएगी। बनी है ना? बनी है आईडी। तो आप कॉल भी आ जाए, मैंने एक तो सेकंड, बना- एक सेकंड, ठीक अब है, आप चलिए, सुनिए। complete अब मैं इनसे बात करूंगा मैम से 1 मिनट के लिए। आपने कहा मेरे पास डेटा आया, राइट? आपके पास कहाँ से डेटा आता है? अभी मैनेजमेंट में मिला है कौन सा मैनेजमेंट? वो दिखाइए हमें। वो मैं आपको बताने के लिए इंटरनल बोल रही हूँ। प्रोसेस। एक सेकंड। नहीं सुनिए, कोई बात नहीं, काफ़ी चीज़ें होती हैं वो शेयर नहीं कर उसका सकते। भी जवाब मैं आपको दूसरी दूंगा। हाँ। एक सेकंड, Internal company की हाँ, internal हाँ, बात एक है, सेकंड, किसी भी बाहर वाले को एक नहीं सेकंड, शेयर कर सकते। एक सेकंड, एक दूसरी सेकंड। बात, एक आप सेकंड। पहले पे सारे पॉइंट कंप्लीट करिए, हाँ, फिर हाँ, काउंटर हाँ। मैं करूंगा आपके एक point सेकंड। का। ठीक है। मैम ने कहा मेरे पास इनका डेटा 7 तारीख में आया, वो सॉरी 19 तारीख में मैंने इनका लेटर जारी किया, 10 तारीख के बाद इनका डेटा मेरे पास आया, राइट? उससे पहले की मेल, उस पर आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? 2 महीने पहले। उससे पहले आपको एक्शन लेना था कि जो आप सुनते रहिएगा। 7 हाँ। तारीख को मैडम ने मेल किया। नहीं, मैडम ने मेल किया 19 तारीख को। 20 में। हाँ, इनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। कोई इशू नहीं है हाँ, सर, रिकॉर्डिंग आप हाँ, पूरी रखिए। बात हाँ। सुनिए। इन्होंने कहा हाँ। सादमान का डेटा जो मेरे पास आया है वो 10 तारीख के बाद आया है। ठीक है। जिस ब्रांच को ये चाह रहे हैं उसमें मैंने लड़का 7 तारीख को बैठा दिया, राइट? ठीक है। यही बात हुई थी। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ मैम से, अगर आप ये कह रहे हैं 7 तारीख में मैंने वहाँ लड़का उसका ऑफर लेटर जारी कर दिया, तो 3 तारीख की जो मेल दी है सादमान ने, आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? मना कर दिया होता, हमारे पास इतना मेल आता है उसे मना कर दिया होता। एक सेकंड सर। दूसरी बात, मैं एक आपको सेकंड। काउंटर हाँ, करूंगा ना हाँ, आपकी ये चीज़ दूसरी का। बात। दूसरा क्वेश्चन आपका। ये बताइए, हाँ। आपके यहाँ टेली वेरिफिकेशन कौन करता है? मैडम करती हैं। और कौन सी मैम करती है? मैम HR लास्ट कॉल ये करती है। लास्ट कॉल करती है ना? हाँ, ठीक है। आपने क्या बताया इन्हें? मैम ने पूछा कौन पूरी सी ब्रांच कंप्लेंट कोड करी। चाहिए? सबसे पहले तो सिविल उनका शाहिद सर का फोन आया। शाहिद सर को मैंने बता दिया सब आउट ऑफ कुछ, ठीक है सर। शाहिद, शानू और क्या नाम नहीं, बताया आपने? शाहिद, अर्जित, सबको आउट सर कर दो। इंटरव्यू तो इन्होंने लिया है ना। सबको हाँ, बाहर हाँ, कर हाँ, दो। उसके बाद सबको बाहर कर ठीक दो। है, उसके बाद मैम का फोन आता है तो मैम ने ठीक कहा है। कि किसी को पैसे दिए, मैंने नहीं मांगा, मैंने मना करे नहीं, किस नहीं। चीज के लिए अप्लाई किया? मैंने सिविल लाइन सेकंड जजी चौक केंद्रा बैंक। ठीक है, ठीक है। एक एक चीज साफ लफ्जों में बोलिए रिकॉर्डिंग में सर। ऐसी एक कोई सेकंड। बात नहीं है आप रिकॉर्डिंग सुनाइए तो। आप रिकॉर्डिंग अच्छा, दिखाइए। अगला फिर ऑप्शन क्या उसके है? बाद सर मैंने शाहिद सर को लगभग 1 महीने बाद कॉल किया। मैंने सर क्या रहा मेरी मर्जी का। शाहिद सर बोलते हैं कि इस नंबर पर दोबारा कॉल मत करना और जिससे आपने वेंडर जो भी है उनसे बात करो, मुझसे कुछ बात मत करो। उन्होंने ये ठीक बात है, बोली, ठीक और बस है। फोन काट दिया। फिर उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद मेरे पास फोन आता है धर्मवीर सर का। उन्होंने बोला कि आपने किसके लिए अप्लाई किया? मैंने सर मैंने तो 19 वगैरह के लिए अप्लाई किया है। ठीक मैंने है। आपकी 2152 में लग रही है। मैंने सर मैंने उसके लिए अप्लाई नहीं किया। ठीक मैंने है। आपकी जो डिटेल आई है वो 2152 की आई है। मैंने किस प्रकार से आई है? मैंने तो ईमेल भी 19 317, फॉर्म भी 19 ठीक है। 317।
सब चीज 19,317 के लिए गई, तो आप कैसे बोल रहे हो? अने जो जो इंटरव्यू लिया था ना, उन्होंने भेजी है डिटेल, धर्मवीर सर ने बोली है बात। ठीक है। मैंने सर मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एक मिनट जो रुको है उन्होंने सर, बोला- मैंने उनसे बोला, एक सेकंड, उनकी बात सुनिए। मैंने उनसे बोला कि मैं इसमें हाँ। इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ सर, आप मना कर दीजिए। तो ठीक उन्होंने है। कहा ठीक है, मैं 19,317 के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ये बात लिखिए। ठीक है। तभी तुरंत शाम के टाइम शानू सिंह की कॉल आती है। ठीक है। वो बोलता है मेरे से कि आपने ये क्यों मना किया? मैंने सर क्योंकि मैंने उसके लिए अप्लाई नहीं किया। अरे तो आप 21-52 में क्यों नहीं कर सकते? 1 किलोमीटर का फर्क है। मैंने सर मेरी मर्जी है, मैं उसी में करना चाहूँगा क्योंकि मैंने उसी के लिए ही पैसे दिए हैं। ठीक है। तो वो बोलता है अरिजीत उनके पास बैठा था जो भी है, अरे अरिजीत आप करोगे इसकी भरपाई, मैं नहीं करना था। और ठीक है। फ़ोन काट दिया उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने कहा पैसे, मैंने फिर भाई को बताया तो भाई ने कहा कि चलो मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने कहा पैसे वैसे कुछ नहीं मिलने के, जो हो सकता है वो कर लो। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं सुबह को फिर मैं क्या करता सर, मैंने शानू सर से बोला कि मैंने सर एक काम करिए, आप उसी के लिए करवा दीजिए। तो वो बोलते हैं ठीक है, 2 घंटे के बाद, 2-3 घंटे के बाद थोड़ी देर में आपके पास फ़ोन आ जाएगा। तभी 2 घंटे के बाद मैम का फ़ोन आ जाता है। कैसे आ जाता है? कैसे आ जाता है? जब आप एक बोल रहे हो सेकंड, हाँ, ठीक ठीक है। है। फिर मैंने बोला मैम कर दीजिए उसी के लिए। तो मैम ने कहा आपने तो उस पर ये लिखा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और कल ही आपने मना किया है। मैंने मैम कर दीजिए। तो मैंने बोल दिया है ना कि हाँ करना चाहता हूँ, आप कर दीजिए। तो मैम ने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर में ऑफर लेटर वो करती हूँ, आप उस पर एक्सेप्टेड लिख दीजिए। मैंने ठीक है। ठीक अब है। आप कहिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग से। स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला पॉइंट, बैठ के बात करूँ? जी जी हाँ हाँ चलो आप उधर मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं समझे, आप आ जाइए, आप आ जाइए थोड़ा उधर रिकॉर्डिंग करो। अरे कोई इशू नहीं है सर, मैं देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, और इसके अलावा सेकंड चांस कोई किसी चीज़ का नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी भी थर्ड पर्सन से आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर वैकेंसी है और आप उसको पैसे ट्रांसफर करते हो बिना कंपनी के कंफर्मेशन के, ये सबसे पहला इलीगल पॉइंट है। ठीक है, आपने किसी ने नहीं किया। मैं कहता हूँ कि मैं इनकी लगवा दूँ, उसकी लगवा दूँ, मैं एज ए मीडिएटर काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे थ्रू कोई चीज़ नहीं हो पा रही है तो मैं लायबल नहीं हूँ डायरेक्ट कंपनी को ये बोल लेगा कि आप मुझे ट्रांसफ़र करो। पहला पॉइंट। इस बात को आप श्योरली कह सकते हैं अरिजीत आपके यहाँ का कोई बिल्कुल एम्प्लॉय सर, श्योरली नहीं है? श्योरली मैं आपको सारे पॉइंट एक क्लियर सेकंड, करूँगा। एक सेकंड, एक सेकंड। इन्होंने कहा अरिजीत, शानू और एक दो नाम और बताए, साहिद, उनसे हमारा लेना देना कुछ नहीं है। हाँ, अगर शानू से बात करते हैं, शानू कहते हैं जफायर का हमारा कोऑर्डिनेट है, हम उनको मेन पावर सप्लाई करते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। कोई इशू नहीं है। कोई एक सेकंड हाँ सर, हाँ आप हाँ फिर बाद में ना सारे पॉइंट्स हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। तरीके से जाके जी, जी, ठीक आप है। सारी चीजें करना। हाँ, तो ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है। अगर इन्होंने किसके थ्रू कोई भी चीजें करी, आपने पैसे ट्रांसफर करे बिना किसी कंफर्मेशन के, इसमें कंपनी का कोई भी रूल वो नहीं है इन्वॉल्वमेंट कि अब आपने पैसे दे दिए, अब वो आपको पैसे रिटर्न नहीं कर रहा है तो आप सीधा आए कंपनी के पास। ठीक है। जब आपने बोला, मैं कुछ बोला अभी हाँ, मैं हाँ, कोई नहीं, उनकी बात पूरी और होनी चाहिए। ये फाइनल चीज है, इसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, हाँ। चाहे आप किसी अदर पर्सन के पास भी जाके ना चीजें करते तो भी नहीं होगा। ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जब किसी के भी थ्रू ये कंपनी का अपना इंटरनल मैटर है कि वो थर्ड पार्टी उठाए, फोर्थ पार्टी उठाए, या किसी रेफरेंस से, अगर सब मान लो मैं किस कंपनी जॉब करना चाहता हूँ, इन्होंने रेफरेंस दे दिया, मैंने इनको सारी चीजें कर दी, मेरा राइट्स नहीं है या इनका भी राइट्स नहीं है, इन्होंने किसी और को दे दिया, उसने किसी और को दे दिया, मतलब बीच में जी, कोई जी, ऐसा हाँ। नहीं है, सिर्फ कंपनी को ये पता चल गया कि यहाँ पर एक वैकेंसी थी और उसके लिए ये पेपर्स आ गए हैं। आप किसी भी मीडियम से आए हो, जब आप कंपनी में एंटर कर जाते हो, उसके बाद सिर्फ 2 लोगों का काम होता है, एक कंपनी का और एक एम्प्लॉय का। जब ये यहाँ पर एंटर कर गए, मोड ऑफ मीडियम कोई भी हो, ठीक है, कोई भी मोड ऑफ मीडियम हो, जब आप यहाँ पर आ गए, आपने जब मैम से डायरेक्ट बात करी, आपको ये पता चल गया कि ये मैम इस ऑफिस में काम करती हैं और ये हेड हैं, ये मुझे ऑफर लेटर दे रही है, मुझसे पूछ रही हैं। जब इन्होंने आपको एक मेल किया कि क्या आप इस ब्रांच के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, आप ध्यान से सुनिएगा। मोड ऑफ मीडियम बीच में 4 लोग हैं, एक ने बोला आपके पैसे वापस नहीं करूंगा, आपको करना इसी ब्रांच में करो। आप सीधा मैम को ये बोलते, मैडम नहीं, मैं आपके मेल पर रिप्लाई नहीं करूंगा, मैं एक्सेप्टेड नहीं करूंगा। मैंने भी मुझे यही बोला था। लेकिन इनका कहना ये है कि मैडम ने बोला कि आप एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन सेंटर आपको वही वाला मिल जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग एक्सेप्टेड सिर्फ इनका नहीं, सबका एक्सेप्टेंस चाहिए,
लेकिन उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, उसकी एक रिकॉर्डिंग HR आपको उसके शेयर बाद करी में जाएगी बाद में जब करते हैं। लीगल में जाएंगे ना जी, जी। उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर शेयर करी जाएगी आपको। जी, ठीक है, जी। ये हो गया। एक सेकंड में हाँ हाँ आप बोलिए बोलिए। ठीक है, तो इनको वहाँ किसी के भी फोर्स पर आपको एक्सेप्टेड नहीं करना था। जब मुझे वो ब्रांच चाहिए ही नहीं तो मुझे नहीं करना है बिल्कुल भी। ये कह रहे हैं मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूँगा, वो भी कह रहे हैं मैं भी वापस नहीं करूँगा। आपने जब पैसा दिया ना तो कंपनी से पूछ के नहीं दिया। आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि जब आप पैसा दे रहे हो ना तो उससे पैसा निकलवा भी लो। अब क्या है, अब पॉइंट आ गया ये, हम कंपनी को पकड़ते हैं। अब कंपनी में क्या है, प्रेशर बनाते हैं। जैसे मैं एक पावरफुल बंदा हूँ, आइए मेरे साथ चलिए, आप प्रेशर बनाइए, मुझे ये ब्रांच दिलवाइए दिलवाइए। ये हो गया दूसरा इलीगल काम। अच्छा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट मेरा, अगर इनको काम नहीं करना, कंपनी को कोई मतलब नहीं है। आप अगर इंटरेस्टेड हो काम करिए, नहीं तो मत काम मत करिए। यहाँ से इन्होंने मैम ने मना कर दिया, या कुछ भी चीज़ है कि आप नहीं हो एक्सेप्ट करने का आदमी, आप वहाँ से रिजाइन कर सकते हो। रिजाइन कर दिया। अब बात आती है कि हमने पैसे दिए। जब जिस बंदे को अपने पैसे दिए ना, लीगल जाइए, FIR करिए उसके अगेंस्ट में कि इसने हमसे एक नौकरी लेने के नाम पर हमसे पैसे लिए हैं और मैं इसके अगेंस्ट में FIR कर रहा हूँ। आप जी 24 से आप जी। कहाँ देखते हैं? कौन सा पेज? हम सर वैसे ईस्ट दिल्ली देखते हैं। हाँ, ये हमारे पत्रकार साथी थे इनका। हाँ जी, हाँ ये जानते हैं। मेरे पुराने साथी। ठीक है, क्या तो क्या है समस्या? अच्छा, अब अपनी गलती जो है करते हैं बंद लड़के जो है ना, उसको पहले देखते हैं। हम देख अच्छा, कंपनी तो एक अपने चीज़ तो स्ट्रक्चर प्लान से चलती है। इसीलिए मैं वही कंप्लीट कर रहा हूँ। लास्ट पॉइंट नहीं, मैंने इनको बोल सर, दिया। अब बात आती है पैसे की। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। जिस आदमी ने अपने अकाउंट में 20,000 रुपये लिए, ठीक है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसे कंपनी की जानकारी है, या वो किसी ना किसी से लिंक। भाई एकदम बिल्कुल अननोन पर्सन कैसे कह देगा कि भाई मेरे अकाउंट में आप पैसे डाल अफ्रीका दीजिए। में जानकारी रखता हूँ, मैं ओरियन में जानकारी रखता हूँ, ठीक है, मैं कॉम्टेक्ट में जानकारी रखता हूँ। मैं जी। आपसे कहता हूँ मुझे 20,000 रुपये दो, मैं आपके कॉन्टैक्ट में लगवा दूंगा। आप किसको जानते हो? मुझे। आप कंपनी को नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ, अब मैं आपका नहीं लगवाता, आप पैसे किससे जाके लोगे? मुझसे या कंपनी से? आप बताइएगा। हाँ हाँ, नहीं आप ठीक आपका कह घर रहे हैं। है, मैं जाता हूँ आपके घर के पास रहने लगता हूँ, एक नया बंदा आता है, मैं बोलता हूँ ये घर में अच्छा, सेल कर रहा हूँ। जिस टाइम टेंडर मिलने के बाद कोई विज्ञप्ति वगैरह भी निकालते हैं आप? किस पे? ये ऑपरेटर कैसे ये हाँ। ऑपरेटर ऐसे निकलता है, हमारी इंटरनल जो सोर्सेज है, जैसे हमारी खुद की 5 से 6 ऑफिसेज है। लखनऊ है, आपका पटना में है, आपका इधर राजस्थान में है, नोएडा हमारा हेड ऑफिस हो गया। तो बहुत सारे लिंक्स है और आज से काम नहीं कर रहे, 2000 से काम कर रहे। मोर देन कम से कम नहीं तो 10 से पुराने 15 वेंडर से पूरे अपने ऑल इंडिया जो है 10 से 15 हज़ार ऑपरेटर। ये हमारे काम चल रहे हैं। जी, ठीक है, जी, तो जी। वहाँ ऑलरेडी सब जगह नेटवर्क थ्रू आते हैं ऑपरेटर्स। हाँ तो हाँ, ये है। मतलब वैसे विज्ञप्ति वगैरह अखबार कोई वगैरह जरूरत ही नहीं में। पड़ती। कंपनी कभी नहीं निकालती है, वो निकालता है गवर्नमेंट। जब टेंडर निकलता है ना तो वो प्रॉपर निकालते हैं ऐड। अब आ जाता है एक लास्ट में, फिर से मैं रिपीट करूँगा, मेरा और आपका कोई भी इंटरनल चीज चल रहा है, चाहे पैसे लेने को या देने को, जब मैडम ने प्रॉपर इनसे पूछा क्या आपने किसी को कोई पैसा दिया, आप क्या बोल रहे हैं? सर हमने एक भी 25 पैसे नहीं दिए। आप ये बात बोली थी बोली आपने। थी। और मैम ने फिर ये भी तो पूछा था सर, आपने जजी चौक सिविल लाइन सेकंड में 317 लेके आया, मैंने फिर ऐसा मुझे क्यों नहीं कार्य हुआ? सुनिए, वो रिकॉर्डिंग मैंने सर। आपको सुनाया आशीष। ठीक है सर ये ऑफर लेटर मात्र 2 दिन पुराना है, सब भूल जाइए। उससे पहले मैंने फॉर्म दिया है, हर चीज मतलब 19 317 के अलावा 21 52 फिर कहाँ से आया, और मैं ये पूछना चाहता हूँ। कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को एक चाहे तो प्रायर नोटिस दे या ना दे, अगर वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व मिलता है, वो किसी भी टाइम को फायर कर सकती है। आपकी तो ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, आपके तो ऑफर लेटर गया है। की भी नहीं है सर अभी सिर्फ आपका मैटर ये है कि मैंने 20,000 दिया और मुझे ज्वाइनिंग उस ब्रांच में चाहिए। ठीक है सर। अब कंपनी का इंटर मैटर है कि वो आपको ज्वाइनिंग दे या ना दे। सर अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 20,000 रुपये को भूल जाइए सर। ठीक है, मान लीजिए अब जब शुरुआत हाँ, करते हैं सर, देखिए अप्लाई तो ये आप भी देख सकते हैं, जी, टोटल पेपर्स इनके 19,317 ही जिस है। चीज के लिए अप्लाई किया उस चीज पे क्यों नहीं कार्य हो? कंपनी कार्य उसी चीज पे करेगी ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कंपनी लीगल भी करेगी जी, लीगल ही हो रहा है आप सर। पैसे दे के चीजें करिए ना, अब कंपनी लीगल भी करेगी। आपने जितनी भी चीजें ये अप्लाई करी है, ये नोटरी बनवाया, ये किया है, हाँ। ठीक है, सबसे 2 चीज हमारे पास में है। जब सारी चीजें आपकी होने के बाद जब यहाँ से एक मेल गया, प्रॉपर मेल, कोई दबाव नहीं था उस पर, उस मेल पर आपको सिर्फ ये करना था नॉट एक्सेप्टेड।
आप उसको 10 अच्छा, वो लोगों से बात- एक्सेप्ट किस वजह से किया सर था इसलिए आपने? किया क्योंकि मुझे वो वाली ब्रांच नहीं मिल रही थी और मैं 3-4 महीने से बेरोजगार हूँ सर। मैं क्या करता हूँ, मुझे तो काम करना ही है। क्यों तो करना मैं है? क्यों करना है? सर बेरोजगार हूँ इसलिए तो करना है। बेरोजगार हो फिर अब आज मैं रोजगार दूसरी बात सर, हाँ, एक मिनट, ये हाँ। मेल आई है सिर्फ 2 दिन पहले, उससे पहले मैंने मेल भेजी है, उसका क्या है सर? उसका रिप्लाई भी तो होना चाहिए था ना, उस पे कार्य उसी होना वक्त चाहिए। मना कर दिया उसी होता कि वक्त ये मना ब्रांच करेगा। आपको नहीं दी कि जाएगी। 19-317 आपको नहीं दी जाएगी। भैया तुम्हारे हाथ में इसका रिप्लाई नहीं, देना नहीं, है। एक मिनट। एक सर, मैं बताता हूँ। ये मेल सुनिए, क्या है? ऐसे 100 में हजारों के एक पास सेकंड, पास चलिए। अब ऐसा तुम्हें क्या लगता है कि चलो, तुमने एक बार चलो, accept सर, कर लिया मेरे को नहीं? भूल जाइए। अरे भाई सुनो 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 सुनो, एक मिनट सुनो। तुमने मेल किया, उसका रिप्लाई देना हमें जरूरी है। ऐसा तुम नहीं, बिल्कुल तुम क्या जज हो रहा है? नहीं, नहीं, सर, प्लीज गलत लैंग्वेज। आपने उस एक्सेप्ट वाली मेल को तो मेल मान लिया, इस मेल को मेल नहीं माना। दूसरी बात सर, आप बताइए। इंटरव्यू ले रहे हो तो आप इंटरव्यू भी तो 19-317 के लिए ले रहे हो, 21-52 फिर अचानक से कहाँ से आ जाता है? करके मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, आप जो पूछना चाह रहे हैं मैंने आपको अपनी दोनों पॉइंट्स में क्लियर कर दिया। कंपनी का राइट्स है वो आपको किस ब्रांच में रखे या ना रखे, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप इंटरनल किसी को पैसे दे के आए हो और आपको वो रिटर्न नहीं हो रहा है, वो आपका इंटरनल मैटर है, कंपनी को इन्वॉल्व ठीक है, नहीं तो है। पैसा कोई नहीं अब आ जाती है ब्रांच की बात। ठीक है। अभी जितना भी ये मैटर हुआ है, ठीक, इसमें हमारे पास में जो भी 2 प्रूफ है, आप जाते हैं लीगल, आप कहीं पर भी चीजें करते हैं, आप कर सकते हैं, कोई उसको रोक टोक नहीं है। हमारे पास जो 2 प्रूफ है, पहला प्रूफ ये है कि जब प्रॉपर आपको रिकॉर्डिंग में पूछा गया था और आपसे बोला भी गया है कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप कहते हैं ठीक है मैम कोई इश्यू नहीं है। क्या आपने किसी को पैसा दिया? जी हमने नहीं दिया। क्या आप इस ब्रांच में इंटरेस्टेड हो काम करने के लिए? आप कहते हो जी मैं नहीं हूँ। ब्रांच के लिए मैंने पूछा ब्रांच के नहीं। लिए एक सेकंड, मैं तो दोनों चीज बोल रहा हूँ ना। हाँ, अगर हाँ, उसमें है, ठीक है, हाँ, हाँ, चलो वो कॉल का सीन खत्म हो गया, वो रिकॉर्डेड कॉल। दूसरा, प्रॉपर मेल जाने के बाद आपके सर पे किसी ने गन नहीं रखी, आपके सर पे किसी ने ये नहीं बोला कि आप एक्सेप्ट करो। जब आपका मन ही नहीं है बिल्कुल काम करने का, आप सीधा बोलते हैं नॉट एक्सेप्टेड। लेकिन सर, ये मेल, ये भी तो मेल है सर, ना। सर ये मेल, ये एक मेल आईडी है, ठीक है, कौन सा ये? अच्छा दिखाओ मेल दिखाओ। इनसे मेल मांगा गया। किसी भी मेल पर अगर 100 मेल एचआर को आते हैं तो जरूरी नहीं है कि उस पर रिप्लाई करें। नहीं, नहीं सर, देखिए, ध्यान तो मैं दोनों देखिए, चीज बोलूंगा आपको। सारी कंपनियां जो हैं मेल को खास ध्यान दिया जाता है खास सर। ध्यान देते हैं। एक सेंटर के लिए 100 एप्लीकेशन आता है। आपको एक सेंटर में मैं 100 लायबल जॉब नहीं ला है। सकती। मैं भी मेल कर रहा हूँ, ये भी मेल कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये लायबल नहीं है कि आप सबको रिप्लाई करें। सर नहीं, इनको इंटरेस्ट है तो नहीं काम करें, और क्या इसमें इसमें नहीं, बातें नहीं, करने का नहीं है। नहीं, नहीं तो- सर, ऐसा था, ये जो है इस सेंटर के लिए नहीं नई जगह हाँ, खाली है, हाँ, हाँ। सेंटर पे नहीं है और- तो क्या करेंगे? तो सर इंटरव्यू में बोलना चाहिए था ये तो। अभी फाइनल मना कर दिया होता है, इंटरव्यू में वो आपको नहीं मिल सकता है ब्रांच, कोई भी तभी मना कर दिया। आपको 3 इंटरव्यू है, 3 इंटरव्यू के बाद भी नहीं। अभी क्या फाइनल है, बहुत सारी चीजें होती है। आपको ब्रांचेज को भी एलोकेट हुआ, आप कंपनी बनाई 13-17 तो 18 में, 17 में नहीं हो रहा, 18 में हो रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं कर जॉब कीजिए, आपका मैटर ही खत्म। फाइनल ये है सर, इनके से हाँ, 4 महीने वैकेंसी खत्म हुआ है, नहीं 1 महीने हाँ, में खत्म हो जाता है इनकी बात। और अगर मना कर दिया होता बात खत्म हो गई। 4 महीने महीने में बोल रहा है मैंने उसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, उसमें पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। अब जिस चीज इन्होंने एक्सेप्ट किया, अगर ये उसमें काम करते हैं ओके, अगर ये उसमें मना करते हैं नॉट इंटरेस्टेड, यहाँ से एक मेल चला जाएगा कि हम आपको उस चीज से टर्मिनेट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर वो वैकेंट फर्दर हो जाती है कंपनी, यानी वो वाला मिलना पॉसिबल हाँ, नहीं है जो possible नहीं है ये अभी। चाह रहे थे। हाँ, आगे फर्दर में अगर वो वैकेंट होता है और कंपनी चाहती है कि हम इनको अलॉट करें तो हाँ। कंपनी कर सकती है। वो किसी के प्रेशर में आके किसी को कोई ब्रांच अलॉट नहीं कर सकती। हाँ, हाँ, नहीं वो चीज़ ठीक है, हमारा दूसरा- भी हाँ, मकसद ये नहीं था बिल्कुल सर, कि भाई हम कोई प्रेशर बने। राइट। और दूसरा हमारा सर, मकसद ये था कि भाई इसमें ये चीज़ें जानना कि भाई वाकई कोई ऐसा मामला हुआ है या नहीं। misunderstanding मेन अगर चीज़ ये आ रही थी, ये 20,000 वाली, अब आ रही जिसका आप 20,000 कह रहे हैं। वाली। हाँ, ठीक है, इसका आपने इंटरनल दिया है किसी से बिना पूछे। अगर आपने दिया है तो उसके राइट वो भी रखो अपने अंदर, ताकत उससे लेने की। नहीं तो मैं क्या करूंगा, अभी आपका नाम म्यूचुअल फंड में मैं आपका नाम लेके इनको 40,000 दे रहा हूँ और ये मुझे वापस नहीं करे, मैं आपसे लूँगा 40,000। और आपसे 40,000 लेने के लिए फिर चाहे मुझे कहीं पावर यूज करनी पड़े। और आपको एक चीज़ पता ही है कि जब आप पावर निकालने चलते हैं तो बैक एंड पे कौन कितना पावरफुल निकल जाता है, कुछ हाँ, पता कुछ नहीं। पता नहीं। मतलब शानू सिंह और रजित रस्तोगी का आपसे कोई भी कोई मतलब नहीं है। इसी मैं बात पे अब वो उनसे बात कर मैं कह रहा हूँ, अभी इन्होंने कहा कि चाहे हम कहीं से ऑपरेटर लें,
तो कहीं इसके कहने नहीं, पे नहीं। आईडी अगर बन जाती है तो कहीं ना कहीं इनके साथ वो है अरे बंदा। भाई साहब, जी आप मेरे साथ अभी बैठे हो ना जी मैं सुजय की जो बात कर रहा हूँ ओरेंज की बात कर रहा हूँ मैं उनको पर्सनली जिंदगी में नहीं मिला नहीं मिले और राइट ठीक है और मैं आईडी बनवा सकता हूँ मैं बनवा तो फिर सकता हूँ कहीं ना कहीं आपका कोऑर्डिनेट है आप उनसे। सुनिए कैसे बनवा सकता हूँ मेरे साथ में टेंडर हुआ 10 लोग मीटिंग में आते बैठते एक जानकारी होती है ठीक है आप कहते हो कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ या आप उनके लिए एज ए पार्टनरशिप काम करते हो मैंने डॉक्यूमेंट आपको दे दिए आपने उठा के आगे फॉरवर्ड कर दिए तो क्या मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट अफसूजा से हो गया वो भी तो सड़क छाप आदमी से डॉक्यूमेंट नहीं सुनो, ले सुनो, सकते। सुनो, छाप सुनो, नहीं होती है सुनो, जिसे जो देखो, जानता है वो उसी से ले सकता है। देखो Reference- फिलहाल एक reference मिनट, divert इनका होता कहना ये है जो हाँ। आपने ध्यान दिया हो बात, हाँ यानी अगर ये फिलहाल अभी काम करेंगे, अच्छा इन फ्यूचर ऐसा पॉसिबल है कि इनको ये 19,317 अगले वैकेंसी में मिल सकता है और वो भी ये नहीं है मैं फिर Without बता रहा any हूँ, pressure. किसी को प्रेशर हाँ, 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 दबाव नहीं Without any कंपनी pressure. का इंटरनल है अब वो चाहे तो वो अलॉट कर सकता है अगर वो वैकेंट होती है और अगर वो ना चाहे तो कोई प्रेशर डाल के ना आप केस करिए आप कहीं भी जाइए आप किसी के पास भी जाइए अगर इस तरह से प्रेशर बना के लोग अपनी अपनी ब्रांचेस करने लगे ना तो ये कंपनी तो ऐसे ही है फिर तो मैं तो जाके किसी के घर में घुस जाऊंगा नहीं, वो तो आवेदन किया कि भाई मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए इन फ्यूचर तो आप दूसरा सर मैं इस जी। पे एक एक्शन तभी भी ले सकता था आपने किसी के मैडम ने बोला कि कर लो एक्सेप्ट उसने बोला कर लो क्यों बोला आप उस पर साफ साफ नॉट इंटरेस्टेड आपकी बातें सारी सही हैं पर आप उस चीज को नहीं देख रहे हैं जो ऑपरेटर द्वारा भेजी गई हैं सर। वहाँ जब मेल आया था आप मना कर सकते थे, एक बोला ये आपको मैं नहीं मिल आपको रही अभी है। जब पोर्टल- कॉलिंग की गई तभी मना कर सकते हैं, ये ब्रांच आपको मेल नहीं आया। मिलेगी। सर धर्मवीर सर बोलते हैं कि आपका जो डेटा आया है वो 2152 के लिए आया। मैंने सर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, मेरा डेटा 2152 के लिए है ही नहीं, तो आपके पास कहाँ से आया वो 2152 के लिए? मेरे मुझे ये बात पास जाननी है सर। 50 इंटरनल चीजें हैं हर चीजों का जो मैं है शेयर नहीं जवाब कर नहीं सकता होता। भाई। कंपनी के पास एचआर अथॉरिटी है, आपको ब्रांच आपको देना क्या नहीं जानना है क्या ठीक नहीं है, उनके जानना जुडिशरी में आपको ठीक है, authorized नहीं है आप वो कोई भी। चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल भी मेरी कंपनी का इंटरनल मैटर ऐसे है मना किया जा सकता है उस समय जब ऐसा वो कह नहीं रहे हुआ सर अगर उस समय मना नहीं हुआ उसी बाद में में इनका मना कहना ये हुआ, मेल्स इतने आते हैं तो हर मेल का रिप्लाई reply नहीं हम है। नहीं देते। हाँ नहीं कॉलिंग पे जो ये एक मैडम कह रही है ना कि उसमें ब्रांच का जिक्र नहीं हुआ, अगर वो कॉल उठाई जाए अभी तो उसमें पता चल जाएगा मैं ब्रांच तो का कह जिक्र रहा है हूँ या सर, नहीं है। अगर 4 बार कॉल पे बात हो रही है अगर हाँ। मेरे पास चीजें नहीं है मैं चौथी बार में ही मना कर सकता हूँ मेरा राइट है कंपनी का खुद का राइट है अच्छा, अब ये 19,317 किसी को मिल चुकी अभी है? हाँ किसी को जिसको भी अभी अलॉट है आगे फर्दर अगर वो वैकेंट होती है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आगे अगर वो वैकेंट होती है कंपनी का राइट है वो अलॉट करे या ना करे आप ये नहीं कि मैंने मेल कर दिया उसने मेल कर दिया 100 मेल पड़े मैं आपको भी मेल आईडी दे रहा हूँ रिप्लाई करते करते 10 दिन लग जाएंगे आपको अच्छा अगर ये इसमें 2152 में काम करने लगते हैं और उससे पहले वो ऑपरेटर इनएक्टिव या ब्लैक कुछ भी हो जाता है तो क्या इस 2152 वाले ऑपरेटर को वहां शिफ्ट किया जा सकता है? सिर्फ मैं क्या बोलूँ अभी मैंने रिपीट नहीं किया ना अगर आप चाहे तो कंपनी चाहे कंपनी को राइट है, तो हाँ, 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 हो सकता है। हो सकता है और कंपनी अगर अच्छा। नहीं चाहती है कि हमें इनको नहीं करना या किसी भी पर्सन हाँ, को हाँ, नहीं करना बिल्कुल। नहीं कर सकता बाकी सर देखिएगा अगर पॉसिबल हो तो जाए इन ये- फ्यूचर तो ये सारा लेकिन जी। मुझे यहाँ एक गलत जो लगा ना इनका कॉल पहले इनकी मेरे से बात हुई इन्होंने बोला मैं बात कर रहा हूँ पत्रकार कोई गुंडा नहीं होता भाई हाँ, हाँ, पत्रकार नहीं, एक नहीं। रेफरेंस मतलब एक रेस्पेक्टेड जॉब होती है बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी लैंग्वेज से ऐसा लगा जैसे कोई बदमाश या उस तरह की धमकी वाला बंदा बात कर रहा है चलो कोई बात कुछ नहीं लोगों के बोलने का ढंग ही ऐसा नहीं, होता नहीं, है कि नहीं। आवाज उनकी सर, सर, हाँ, नहीं, नहीं। मेरे साथ चीजें हो गई कोई बात नहीं मैंने इनको साफ साफ बोला आप लीगल जाइए केस करिए जो करना है करिए FIR अच्छा हाँ करिए एक सेकंड सर, हाँ एक सेकंड मेरी कंपनी है, फिर हाँ आप बोलिए। अभी बात आई कि आप उस पर केस कीजिए चाहे जो कीजिए। कीजिए अजीत अगर ये अर्जित रस्तोगी आपकी कंपनी के नाम से कि इससे हाँ। पैसा लेता है तो क्या आपका हाँ राइट नहीं सर, बनता? सर हाँ, नहीं, नहीं, आपका भी राइट नहीं सर, बनता है ये कंप्लेंट आप आपको भी। आप एक्शन लेंगे। आपको पता है कम से कम 100 लोग ऐसे हैं इस यूपी के अंदर जो कंपनी पे नाम पे ना ये बोलते मैं करा दूंगा मैं किस चीज के पीछे भागूंगा जो करा रहा है जिसने नहीं सर, करा दिया, एक उस पे तो एक्शन ले सकते हैं ना आप। एक या तो आप लीगल किसी नोटिस। अखबार में निकलवाइए कि हमारी कंपनी के नाम से यदि कोई व्यक्ति किसी से हाँ रुपए वसूलता है तो कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। ये लीगल हाँ, भी है और आपसे नहीं है 2000 से है ये और तो हर- आप मैटर लिख के दे हाँ, दीजिए, हम निकलवा हाँ, देते हैं। और हर कंपनी कराती है जी। अखबार में नहीं निकालती हर कंपनी ये बोलती है और ये आपका खुद का भी नहीं आप क्यों लालच में गए क्या आप कंपनी आए
क्यों नहीं नहीं आए? सर, ऐसे बहुत सारे जब तक मामले तो पता अभी ही अभी नहीं था, अभी उसके अभी कंपनी देखिए, है कहाँ? अभी एक अब एक डेटा मिला तो एक पता मिनट, चला कि कंपनी कहाँ अभी है। एक मामला हमारे पास, एक केस ऐसा आया है, उन्हें विदेश भेजने के नाम पे 24 लाख रुपए ले लिए, वो जो हाँ। गोरखपुर का, हाँ। ठीक है। और अब हमने उससे पूछा भाई 24 लाख दे कैसे दिए इतनी बड़ी रकम? कह रहा सर पहले तो उन्होंने सिर्फ 11,000 रुपये लिए थे, फिर उसके बाद कहने लगे भाई आपका जो है पासपोर्ट और वीज़ा कंप्लीट करने के लिए आप 51,000 और दे दीजिए, लेकिन सर वो अलग ठीक है। मैटर है। हाँ, वो ऐसे देते वहाँ गए मैं देते नहीं गए, जानता ना। फिर बाद में मोटी रकम यहाँ तो मांगी आप जब जानते हैं उनके, कि आपकी कंपनी के नाम पे नहीं, लिया जा रहा है कंपनी पैसा। के नाम पे तो क्या ऑपरेटर कंपनी के वापस आया कंपनी में पूछने आया कि सर आपका ये एम्प्लॉय है कि नहीं है? राइट, आपकी बात बहुत बढ़िया लगी मुझे। जब तक उसे ये नहीं पता मैं किस अरे! कंपनी में हूँ, मुझे कंपनी का एड्रेस कहाँ है, वो कैसे आएगा आपके सर पास? क्यों आपने आप बताइए। नहीं, क्यों आपने चलिए किसी कोई को बात नहीं, पूछने पे दे दिए सुनिए पैसे? सुनिए, ये तो बातें जितनी खींचेंगे उतनी बढ़ेंगी, कोई फायदा। ऐसा है, सर ऐसा है, अभी जितने कंसल्टेंसी के पास जाइए ना, 2,000 3,000 4,000 5,000 रुपये प्लस 15 दिन या 1 महीने की सैलरी भी लेते हैं, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। लीगली लेते हैं वो तो। वो नहीं कहते हैं, अभी एक नोएडा महीना- में काफ़ी बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं, जो है ना, वो आपको appoint करा 20,000 रुपये के सैलरी वहाँ से निकाल दे रहे हैं देते अकाउंट में, उसके बाद उनसे 10,000 कैश वापस ले रहे हैं। ऐसे बहुत हैं, लेकिन कैमरे के सामने कोई बोलने को तैयार नहीं है कि यार हमारी नौकरी चली जाएगी, जो 10 मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। हम जिनको दे रहे हैं उनके पास कितनी अथॉरिटी है, हमारा जॉब देने का रिस्क कितना है, वो तो देख ही के दिया हुआ है ना। मैटर तो अपने सिर्फ लोगों ये लालच है, में जब देंगे अगर तो उनका आप रिस्क ही गलत है। रास्ता चूज करते हो अपना अगर काम वो करवाने पैसा के ले लिए, लेकर काम ना कराता आप तो किसी वो के फ्रॉड साथ था। लीगल जाने के और लिए अगर वो advice पैसा नहीं लेके उसने काम नहीं, किया है तो मैं कहीं जब वो खुद आपसे गलत पैसा- रास्ते पे नौकरी वो लेने कहीं के ना लिए कहीं चला आपको हूँ, coordinate सर में है। होता क्या है, हमारे हर आदमी यहाँ अगर जो है, पैसा देता है ना किसी न किसी लालच में दे ऐसे दे, और भाई भी लालच ऐसे नहीं होगा तो देगा 100 क्यों? ऐसे लोग हैं जिनके एक बात बताओ, रिज्यूम लालच आते में हैं। आपने अब दिया। देखो, और इलीगल पैसे दिए हुए आदमी किसी को जल्दी बताता, खास तौर से डिपार्टमेंट में। हाँ, जैसे कि पहले ऐसा था, पुलिस की भर्ती में लाखों रुपए लिए जाते थे, हालांकि अब तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो जो पैसा दे देता था वो डिपार्टमेंट के अंदर कहीं ये मेंशन थोड़ी करता था जी मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं भर्ती होने के। सर उसे क्या मतलब, और हाँ, ये भी होता है कंपनी में पैसे तो भी नहीं पहुंचते, जबकि ऐसा नहीं है। पुलिस का आपने 10 सीधा दे दिए तो कंपनी ताल्लुक 10 पहुंच रूल गए। से है, संविधान से, और वही लोग पैसा दे के भर्ती होते थे। तो वही है। हाँ, अगर फाइनल हाँ। सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड, आपने वहाँ लिखा है, अगर आप काम करना चाहते हैं सो गुड है, आप काम करिए, नहीं काम करना चाहते हैं मेल पर रिप्लाई करिए कि आई एम रिजाइनिंग फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। अगर वो दूसरी अगर वैकेंट होती है, हम उस कंपनी उस चीज़ में सोचेगी कि आपको अलॉट करे या ना करे। ये हो गया कंपनी के एंड से क्लियर। अब आ जाती है आपके पैसे की बात। जिसको पैसे दिए हैं वो आपके पैसे अगर वापस नहीं कर रहा है, आप FIR करिए, केस करिए, जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाइए। और शानू सिंह अगर वो शानू सिंह कोई भी आपको शानू सिंह कह रहे हैं कि मुझे हाँ, बोला है मुझे कि कहा है कि जो है जैसे मेरा हुआ है, कोऑर्डिनेट तो वो बोलेंगे जब सर आया मना तो कर रहे मैंने हैं, खबर दी तो पकड़ेंगे फिर वो इस रिकॉर्डिंग में कह रहा है शानू सिंह जो है जो बंदा कह रहा है, जो चीजें कर रहा उसे है, पकड़ेंगे सर। सानू सिंह को या ABC किसी कंपनी को भी बिल्कुल HR को, ठीक है, HR को से हम ऐसे अपॉइंट करते हैं या हम कमीशन पे रखते हैं मैन पावर देने के लिए। अब उसे तो पता है कि यहाँ पे 50 वैकेंसी है, उसके नाम से अलग से पैसे ले ले, उसकी जिम्मेदार कंपनी नहीं है। कंपनी बिल्कुल जिम्मेवार नहीं थी। मैंने भी यही कहा कि कंपनी का कोई रोल नहीं था। अगर वो पैसे खा लेता और काम ना कराता तो, अगर उसने पैसा लेके काम किया है, उनकी ID बनी है आपकी कंपनी में, तो इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसका कहीं ना कहीं आपसे लेना देना है, या इस बात को मानना पड़ेगा। ये मुझसे पैसे लें एक चीज बताइए, कोई तो मेरा लेटर आप कैसे नहीं, यूज एक कर चीज सकता है बताइए, बिना बिना मेरे परमिशन के? मेरी बात करेगा सुनिए, कोई? मेरी बात नहीं कर सुनिए। सकता ना। नहीं, सानू सिंह ने पैसा लिया, कोई सानू सिंह जाके कोई ऐसा आदमी को जानता हो, सानू सिंह, उसके थ्रू अगर हमारे पास भी आ सकते हैं, बहुत सारे करेक्शंस होते हैं ना। मैंने नहीं नहीं, पैसे सुनिए जाने सुनिए, वाले। देखिए अब उन अभी चीज़ों मैंने को आपको ख़त्म बता करके, दिया, आप इसको रबड़ की तरह खींचो हाँ हाँ, या कुछ भी करो, ये कोई कह रहे हैं solution नहीं। अभी फ़िलहाल जो है, अगर इसमें आप काम कर लेते हो इस ID में, ठीक है, और आगे उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आती है किसी तरीके का, हो सकता है आपको वही इशू हो जाए जो 19,317 है, ठीक है। फिलहाल कंपनी के पास ये राइट्स हैं, वो जो सेंटर जिसको देना चाहेगी वो कंपनी के पास राइट्स हैं, वो विदाउट एनी प्रेशर। तो उसके लिए किसी का ना वो चाहिए, रेफरेंस चाहिए ना कुछ चाहिए। हाँ। आप तैयार होते हैं, अच्छी बात है। आपको लगता है आप नहीं काम करना है, आपने किसी को 20,000 दिए, जाइए उससे 20,000 निकलवाइए। क्या पता, अगर आप मान लीजिए, मैं ही कर सोच रहा हूँ आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं या मैं काम कर रहा हूँ, आपने मुझसे कहा कि मेरी जॉब लगवा दो, मैं आपको 20,000 दे दूँगा,
मैंने 20,000 ली, मैंने कंपनी को 25 पैसे नहीं दिए। तो इसको जब कॉल करते हुए फ़ोन उठाता है? ये फ़ोन उठाता है, अरिजीत। आपको जो करना है वो कर लीजिए, अच्छा। सीधी सी बात है जी। और दूसरी तो बात, साइबर क्राइम सेल में तो हाँ इसकी बिल्कुल कंप्लेंट- करेंगे, वो तो हाँ। करना ही है। एक बार इन्होंने, अब ये हो गया ना चलो इनकी ये मैं तरफ से, करवा देता हूँ अभी। ये हो गया कि हमारा उससे लेना देना नहीं है। वो फोन पे ये कहता है कि हम जो है उन्हें मेन सप्लाई पावर करते हैं। देखिए वो बात हाँ, वो अब आपकी तरफ से खत्म हो गई, अब आपकी तरफ से बिल्कुल खत्म हो गई। दूसरी बात, अभी 6 लोग आप यहाँ बैठे हो, जी, ठीक है। अभी करंट में मेरे यहाँ पर ये डेस्क वाले का फ्रंट डेस्क हाँ, ऑफिस हाँ। की जॉब चाहिए। हाँ। आप 6 लोग बैठे हो, हम्म। अच्छे खासे फील्ड में आप जानते हो। हम्म। मैंने आपसे सिर्फ बोला कि मुझे एक मैन पावर चाहिए। हम्म। आपने कहा हाँ ठीक है मेरे पास है। आप आपने आगे बोल दिए कि नहीं, आप किसी को कॉल करके आपने बोला कि एक जरूरत है और उसकी यार जॉब के लिए- 10,000 से पैन इंडिया पे आपने 4-5 मुझे ऐसे resume दे दिया। प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैंने उसको 10,000 अपॉइंट कर 20,000 लोग काम कर दिया, रहे हैं। ठीक है। आपके और उस बंदे के तो रिज्यूम पैन के रेफरेंस ही आते हैं ना चीजें। आपने क्या हमारे पास खिचड़ी थोड़ी बोले पकाई किसके है? रेफरेंस से है। आपने आपस में क्या तालमेल रखा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब कहाँ से है कि जब ये रिज्यूम किसी के भी थ्रू सिर्फ मेरे ऑफिस में आ गया, मेरे ऑफिस में आने के बाद में एम्प्लॉय ऑफिसेबल कंपनी दो का कॉन्टैक्ट रहा। यहाँ से कंपनी ने पूछा भी 25 पैसे भी दिए कि जी नहीं दिए। अब जब आपकी चीजें नहीं हुई, आप निकल के क्या रहा है कि हमने तो 25 भी दिए, हमने 50 भी दिए। हाँ हाँ, इशू यही है कि भाई बोर्ड ऑफ सुनो, इशू इसमें इशू यही है कि भाई हमने जिस ब्रांच के लिए ये पैसा भी दिया हाँ। और वो ब्रांच हमें नहीं मिली मिली, भी नहीं। तो कहीं ना कहीं मैसेज ये जा रहा है कि जिसको वो ब्रांच दी गई हो सकता है उसने हमसे ज्यादा दे दिया सीधी हो। सी बात है भाई, मुझसे यानी बीस लिया, यानी जो उससे 30 हाँ लिया होगा, उससे अलग ये लिया है। चीजें, लेकिन अब ये चीजें क्लियर हो गई, ये इनके यहाँ का एम्प्लॉय नहीं है। आप वो खुद कह रहे हैं कि आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, तो ये हाँ साइबर आप मेरे क्राइम। एम्प्लॉय नहीं हो, लेकिन जी। आपने अभी मुझे फ्रंट डेस्क ऑफिसर के लिए रिज्यूम दिया कि नहीं दिया? क्या आप मेरे एम्प्लॉय हो? तो सर एक चीज़ और मैं नहीं होगा। आपको फिर ये चीज़ छापना कि ये जो फॉर्म वॉर्म है ये सब ऐसे ही होते हैं, इस पे कोई एक्शन वैक्शन नहीं फिर होता। इसमें एक कौन चीज सा और भी है कंपनी ना, अपनी मर्जी से दे सकती है, अगर कोई- कंपनी का बंदा पैसे ले रहा होता तो हो सकता है वो आपको वही ब्रांच मिल भी जाती। हाँ भी ये हो सकता है। हाँ, इसका मतलब ये बंदा कहीं बाहर का है, हाँ। कुछ डेटा लीक हुआ, हाँ। उसने वो लिया कि हाँ भाई ये बंदा जो है ये सेंटर चाहता है, तो उसने इस तरीके से। कभी भी मैं बताता हूँ, अब आपके ऑफिस से अलग हटके मैं आपको पर्सनल चीजें बताता हूँ। कभी भी आप जब खुद 2 नंबर के रास्ते पे चलते हो ना, तो उसमें 2 चीजें होती हैं, या तो काम होगा या काम नहीं होगा। जब काम हो जाए तो चुपचाप अपना काम करिए, काम नहीं होता है तो हाँ। अपने अंदर इतनी पावर रखिए कि जो आपने 25 और 50 दिए ना खुद निकलवा। आशीष सर बुरा मत मानिएगा, मैं नहीं मानूंगा बुरा। हाँ, अभी अगर एक हवलदार आपको गट्टा पकड़ लेना, हाँ। जैसे वो कहेगा वैसा आपको नाचना पड़ेगा। और अगर ऐसा ना हो तो मुझे बताइए, किस बात पे हवलदार पकड़ लेगा? मुझे बताइए किस बात पे पकड़ कहीं लेगा? ना कहीं है। क्या? आप ही बाइक से जा रहे हो, मत लगाओ हेलमेट, आ जाओ बेट। हाँ तो नहीं, जहाँ गलत है भाई, जहाँ गलत है वहाँ कमी होती है। सुनो। दूसरी बात, एक चीज और मैं भी आपको एक बात बताऊंगा, कोई बात नहीं, ये तो मर्जी है इनका, काम करें या ना करें। अगर आप एक एक्सेप्ट करने वाली मेल को इतनी वैल्यू देते हैं तो कहीं ना कहीं उस मेल को वैल्यू दीजिए जो उस ऑपरेटर की आ रही है। उसे उसी समय मना कीजिए, जब वो लिख के भेज रहा है मुझे ये चाहिए, मना कर दीजिए, नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ मेरे भाई, हम ऑथराइज्ड नहीं है किसी भी चीज का। आप मुझसे 50 मेल करते हो ना, आपकी कंपनी वैकेंसी खाली है, मैं ऑथराइज नहीं हूँ रिप्लाई करने के लिए। कंपनी नौकरी में ऐड देता है, उसमें लाखों के एप्लीकेशन होता है, वो लाखों के लाखों पढ़ते हैं या लाखों के लाखों को रिप्लाई करते हैं। हम दूसरा, जब कंपनी की तरफ से आपको मेल गया, सबसे मेन पॉइंट देखो, बन गया, जब ऑफर लेटर देने का मतलब वो हमारा कंपनी की तरफ से तब हम वैल्यू देंगे उसको। जब आपको ये मेल सारी गया, चीजें जो मंगाई है आपने ये मेल ऑफर- में, ये ये कुछ ऑफर- नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। ये इंटरव्यू जो में इन्हें कुछ थर्ड नहीं है। पार्टी ने नहीं, नहीं। पैसे वो लेके कुछ भी लेके ऐसा है। इन्हें सीट दे दी, नहीं, नहीं। इन्होंने उस पर वर्क स्टार्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। हमने ये किससे सर ये ली, निकल गया, बात साबित होती है। हमने किससे ली किससे नहीं ली, वो हमारे इंटरनल मैटर हाँ है। बिल्कुल, मैं किससे काम कर रहा हूँ, चाहे मैं- वो फ्री में ली हो या फ्री कुछ में ली हो, पैसा मैं एक्स्ट्रा सुनो, लेकर ली हो। फिलहाल अभी आप कुछ इस पे हिस्सा काम लेके भी लिया करना जा चाहते हो? सकता है। फिलहाल कुछ भी मगर हाँ, बोर्ड कुछ भी हो सकता है। कुछ भी एक मिनट है। एक मिनट, वो चीजें फिलहाल ये जो आपको इशू हुई है इसके लिए आप एग्री हो? सर मना कर रहे हैं कि उसमें नहीं हो सकता, तो इसी में करना तो पड़ेगा। इन फ्यूचर ऐसा पॉसिबल है कि आपको वो मिल जाए जैसा कि ये कह रहे हैं, ठीक है? फिलहाल भाई ना से तो सही है ना कि भाई सीधी सी बात है, हाँ। पैसे गए मतलब वो तो सूट हाँ। से ही ये है। मैंने एक्सेप्टेबल बोला, मैंने हाँ। मेल लेके मैंने और कर दी है ऊपर। दूसरा इतना बड़ा जो भी चीजें हुई है ना, अभी ये चीज मैनेजमेंट के पास भी जाएगी, डायरेक्टर साहब नहीं नहीं भी। सर, इतना बड़ा अगर नहीं। देखिए होते- हमारा उद्देश्य सिर्फ ठीक है, आपसे तो बातचीत maybe हो करना सकता था। हो कि अब इस केस में इनको टर्मिनेट भी कर दिया जाए। आज मैनेजमेंट नहीं है इसीलिए हाँ।
अगर वो हो होते सकता ना, है इनको टर्मिनेट भी कर दिया जाए। क्यों? नहीं 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 ऐसा इलीगल देखिए, तरीके से नहीं एंट्री नहीं करने के नहीं देखिए, होना तो ये चाहिए आपको भी थोड़ा सा, जो बंदा आपकी कंपनी के नाम पे नहीं तो उसमें चीटिंग तो कर ऐसा रहा नाम नहीं है, ऐसा हाँ नहीं है, उसका हाँ रिकॉर्ड हो गया उसके ना। हाँ इस तरह का कोई भी अंदा पाया जाता है किसी भी सोर्स से, हाँ कोई थर्ड पार्टी बिल्कुल तो बिल्कुल होगा। नहीं, इस पर भी हाँ, कराइए क्योंकि सर इसमें तो सबूत आया आपके हाँ, पास, इस पर कराइए आप। हाँ, इसकी एक कॉपी इन्हें व्हाट्सएप कर देना। हाँ वही सबको दे रहा हूँ मैं। ऐसा थोड़ी हम इस हाँ। पे नहीं करेंगे। ये लीजिए। हाँ ये आगे रखिए इस सर। तरह कोई भी चीज हम दूसरी हाँ। साइड से तो सर ये तो चलिए 20,000 की बात है, नहीं, 20,000 क्या पता आपने और कहा है मोटी इसमें रकम कि कोई आपने 10-5 20,000 जनों को रुपए दिलाने के नाम पे ठग ले। सर ये इसमें कहाँ प्रूफ कर रहे हो आप कि 20,000 रुपए आपने काम लगवाने के लिए दिए हैं? नहीं ये तो ओरली बोल रहे हैं, ठीक है भाई, क्या पता ये तो मौखिक रूप से क्या आपको पता बता रहे हैं। हाँ नहीं, क्या पता इन्होंने उससे ले लियो 20,000 ठीक है, रुपए। चलो हमने उनसे ले ली। सुनिए, नहीं नहीं तो उस हिसाब से तो बात ही खत्म हो गई सर फिर। नहीं नहीं एक मिनट ऐसा होता है, देखिए काफ़ी जगह जो है ऐसा हो रहा है कि जॉब दिलाने के नाम पे और काफ़ी चीज़ें फ़ायदा पहुंचाने के नाम पे लोगों से पैसा ले लिया जाता है, और जिस कंपनी के नाम पे ले रहे हैं उस कंपनी को पता ही नहीं पता है, नहीं। ऐसा बहुत हो रहा है। सर नेट पे जो है हाँ, आज हाँ। आपका आज अंबानी का पता लगा कि अभी मुकेश अंबानी जो है ईजीडे परचेज कर रहा है, कल जो है नए नए साइट बन के आ जाए कि ईजीडे का डीलरशिप लो, हाँ हाँ 5 10 और दूसरी चीज देखिए, अगर कोई आरोप लगा रहा है तो वो भाई लिख के दे सकता है या मुंह से बता सकता है, दो चीजें। उसका वो यहाँ से दिल्ली से उतार लेगा 5-7 लोगों को। आरोप दो चीजों में, आप इंटरनल, क्या मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाँ, हाँ, आप हाँ। कंपनी के पास डॉक्यूमेंट आने तक, चाहे वो किसी भी मोड से आए हो, रेफरेंस चाहे डायरेक्ट दिया हो या थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी या किसी ने भी दिया हो, कंपनी में रिज्यूम आने के बाद सिर्फ 2 लोग रिप्लाई करेंगे, एक कंपनी करेगी, एक एम्प्लॉय करेगा। क्या आप काम करना चाहते हैं, हाँ या ना? सर ये टर्म एंड, मैं रिपीट कर दूं, जो टर्म एंड कंडीशन से उस पर ओके हो। क्या आपने किसी को 25 पैसे दिए? जब सारी चीजें कंपनी ने आपसे पूछी, आपने सब में अपना हाँ ना जो भी बोलना है बोला। उस टाइम पे आपको बताना चाहिए था कि हाँ सर हमने 20,000 रुपये सुनिए, दिए। दूसरी चीज, चलिए बीच में बहुत चीजें हुई, आपने 10 मेल करे कंपनी को या किसी से इंटरव्यू की बात हुई आपकी कि हमें इस ब्रांच में करना था, इस ब्रांच में नहीं करना था। जब आपके पास फाइनल एक मेल गया कि क्या अब आप इंटरेस्टेड हो इस चीज में काम करने को, आप वहां पर भी ये बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड। अब सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मैंने धर्मवीर सर से फाइनल कॉल आया था, वो मेरे छोड़ पास। दो, सबको नहीं छोड़ सर, दो। वही नहीं, मेन हाँ, पॉइंट है, हाँ, मेन पॉइंट है, वो वही है ना। ना। सुनिए, एक सेकंड आप सुन सोच रहे हैं कि मेन पॉइंट क्या है। धर्मवीर सर का लास्ट कॉल था, बस वो लास्ट, मैंने मना कर दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मना कर दिया उस जॉब के लिए, बिल्कुल खत्म। उसके बाद तो कंपनी से कोई लेन देन नहीं, जब खत्म हो गया हाँ, सब खत्म हो कुछ, गया। हाँ। अगले दिन मैंने शानू सिंह को कॉल करी, ना कि धर्मवीर सर को, कि शानू सिंह इनका बंदा नहीं है। एक सेकंड, ठीक है ठीक सर, है, हाँ, एक सेकंड। शानू सिंह आपका बंदा नहीं है। हाँ। कंपनी से मैंने शाम मना कर दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बात खत्म हुई पे, ठीक खत्म। है, हाँ। उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए था। हाँ। जब इनका शानू बंदा नहीं है, मैंने तो शानू सर से बोला कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है। उसके बाद मैडम की कॉल कैसे आ जाती है, मैं ये बात पे कंफ्यूज हूँ। नहीं, जब आप- धर्मवीर सर से मैंने मना कर दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मतलब उसके जब बाद शानू सिंह हाँ, बंदा हाँ, नहीं अब है, सुनिए, अब उसका तो शानू सिंह के हाँ, कहने हाँ, पे कॉल एक- कैसा है? हाँ, हाँ, सुनिए, एक मैं मिनट। उसका जवाब मैं देता जी सर, हूँ। बताइए। धर्मवीर और एचआर मैडम लास्ट कॉल करती है फाइनल, बिल्कुल फाइनल डिसीजन मैम का होता है। उससे पहले 2 लोग हैं यहाँ के जो इंटरव्यू लेते हैं, एक धर्मवीर हो गए, एक सेकंड दिनेश है। अगर आपने इनसे बात कर ली, इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में एक लिख दिया कि नॉट इंटरव्यू, उन्होंने लिख दिया फाइनल कॉल किसका है? दिनेश सर का, वो दिनेश का नहीं। एचआर मैडम का। हाँ, जब हाँ। फाइनल, जब वो अपने पेपैक से हटाना हो या ऐड करना हो या किसी भी चीज़ में उनको चीज़ें करनी हो, तो फाइनल कॉल वो करती हैं। जब फाइनल उन्होंने कॉल किया या उन्होंने मेल किया, तब आपके मुंह में ये जवान कहाँ चली गई थी कि सर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने धर्मवीर सर को भी जी, बता सर। दिया, मैंने सबको बता दिया, और आपके नहीं, मेल पर मैं नहीं। एक्सेप्टेड नहीं लिखूंगा। अब नहीं, वो- नहीं, नहीं, नहीं। अब इनकी बात सुनिए। इन्होंने मना किया धर्मवीर सर को, ठीक है जो कि यानी कंपनी- धर्मवीर सर से उन्होंने कंपनी के टाइप अंदर भी ये कर मैसेज दिया। आ गया कि हाँ ये बंदा जो है सर, रिमार्क्स डाल दिया जाता है हाँ कि भाई बंद से 3 ये बार पूछा इंटरेस्टेड जाता नहीं है, हाँ, कि नॉट ठीक है। इंटरेस्टेड। उसके बाद जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, जिसका ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ये उससे कह रहे हैं कि यार चलो करवा दीजिए। यही वाली करवा दो। ठीक है, चलिए उसके बाद उसी ब्रांच के लिए हाँ। एम्प्लॉय का फोन आ 2 जाता घंटे, है। वो जैसे उन्होंने कहा सर ने, क्या HR का। कंपनी का मैं फोन आ आपका जाता है। इंटरनेट का तो- फोन आ जाता है 2 घंटे के बाद। सेकंड, 2 घंटे बाद आता है, 4 कोई घंटे सिग्नल बाद कॉल आता भी है। हो सकता है। क्या क्या धर्मवीर सर ने क्या मैडम को नहीं बताया होगा?
जी सर बिल्कुल बताया नहीं बताया होगा बताया हुआ सर। बिल्कुल कि क्या बताया। आपके बंदे के ही कहने धर्मवीर पर- सर ने बताया होगा बिल्कुल आप कि ये भाई वो कैसे- इंटरेस्टेड नहीं ये है, मना कैसे कर दिया। प्रूफ कर सकते हो कि उस बंदे को मैंने फोन किया तभी मैडम का कॉल ठीक आ है गया? सर, अब उस बंदे में ये भी बताता हूँ, मैंने शानू सर से ये बहुत बात हुई थी, शानू सर ने कहा कि दोनों ब्रांच कितनी दूरी पर है। मैंने सर 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ शानू सर को पता था ये बात। अभी तो आप बोल रहे थे मैडम ने हाँ नहीं अभी वही बात कर रहा हूँ, उसी बात पर एक मिनट मैडम। पूरी हाँ। बात अब फिर मैडम भी यही बात पूछती है मेरे से जब फाइनल कॉल आता है कि कल लो ना चार मान 1.5 किलोमीटर का तो फर्क है। मैंने ठीक है मैडम जी, मैंने कंफर्मेशन कर दिया कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट मैम को कैसे पता है 1.5 किलोमीटर सेम बात शानू सर से हो रही है, तो सेम पैसे बात में भी मैडम लिख बोल रही है। प्रूफ कर दो सर, आज तक मैं बिजनौर गई ही नहीं हूँ, मुझे कैसे पता है तो शानू सर ने बताया ना आपको ऐसा पता है, मैंने शानू सर से बताया है। सुनिए, यहाँ ना कोई सानू ना कोई आपका ये कौन नाम है उसका मैं सिर्फ धर्म और को ये जानती हूँ, ना धर्म कोई को आपका जानती थर्ड हूँ। पर्सन, ठीक है? किसी का कंपनी के इंटरनल किसी कॉल कम्युनिकेशन नहीं होता। तो मैं वही तो चाह रहा हूँ, मैंने सुनिए कहा वो सुनिए इग्नोर हो गई। मैं जब छोड़ो। हाँ उनका कहना है कि शानू और जो भी आपके हैं, अरजीत कोई कंपनी में कम्युनिकेशन इनका नहीं है। कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। बस भाई ठीक है। अब इन्हीं की सब कुछ कॉल डिटेल, ठीक अगर है। कंपनी का कोई भी कॉल डिटेल हाँ, बिल्कुल पाया जाता है। तो फिर मैं कॉल डिटेल मैं- निकलेंगी, चाहे उसमें यादव सर मैम हो, की कोई भी चाहे सारी मैडम हो, कॉल कोई भी हो। डिटेल निकलवानी देखिए उस पे जो वो है, बात की बात है। हाँ, हाँ इन पे भी एक्शन लिया हाँ, जाए। कॉल मैं- डिटेल पुलिस निकलवानी का है है। सबकी। मैं आप कंपनी के एम्प्लॉय हो या नहीं हो? नहीं हो ना। नहीं, अभी नहीं। मैं आपको कॉल करता हूँ किसी भी, आप किसमें काम करते हैं? G24 में। जी। अगर मुझे किसी रेफरेंस किसी चीज के लिए आपको कॉल Right, करना हो, right. एक सेकंड सुनना। बिल्कुल, बिल्कुल, अब मैंने आपको कॉल किया तो क्या आप मेरे एम्प्लॉय हो गए? नहीं नहीं हो गए ना। नहीं हुए। आप ये कैसे प्रूफ करोगे मैंने आपको कॉल किया तो किस पर्पज से किया? एक नहीं, सेकंड। आपका कहना ये है ना कि भाई शानू अरजीत ये इनका कोई- कंपनी से कोई ताल्लुक कोई नहीं है, ना ताल्लुक हम नहीं इन्हें है, जानते हैं। कोई भी कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। ना ये एम्प्लॉय है ना कुछ है। और अगर कॉल रिकॉर्डिंग पे या यादव किसी सर तरीके की से उनका बात, एक संबंध सेकंड, पाया बुरा मत जाता है। मानिएगा, क्योंकि अब तो ऐसे फैमिली की तरह हम बात कर रहे हैं। अगर ये कहते हैं हाँ भाई उसका फोन आया था 20,000 रुपए के लिए, क्या करना है उसका, बोला जी मैंने कह दिया उसे, बोला जो हो तेरे पे वो कर ले, बात खत्म हो गई, फोन कट जाता है। चलिए वो लीगल कार्रवाई जो होगी उसमें आप जो बोलिएगा। लीगल में मैं वो तो कह रहा हूँ हाँ आप सर सही बोल रहा है कि अगर रिकॉर्डिंग कहीं भी कंपनी का कुछ भी आदमी दोनों से पाया जाता है। सादमान का फोन आया था अरजीत 20,000 रुपए के लिए, और वो कह रहा है ब्रांच भी उसे नहीं मिली। मैंने कह दिया है जो उससे हो वो कर ले। अरे मैं भाई मैं कह रहा हूँ फोन सुनिए, कर दिया। आप लीगल में इलीगल में अगर आपको लगता है आपके साथ में इलीगल चीजें हुई हैं, आपको लगता है कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको लगता है ये रास्ते पे मुझे जाना चाहिए, आप जा सकते हैं। हाँ रही बात इंटरनल कंपनी की, वो मैंने आपको प्रोसेस बता हाँ, दिया। हाँ। ठीक है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपने एक्सेप्ट किया है, आप काम करना हमने चाहते 20,000 हैं, आप काम क्यों करिए। दिया था सर उसको? सर लेने दीजिए, लेने दीजिए, ये सब चीजें कोई बहुत रिपीटेड चीजें हो जाएंगी। हाँ, हाँ। दूसरा, हाँ, खत्म अगर आपको करिए। लगता है कि आपको काम नहीं कर रहा है, आप वहाँ से मेल कर सकते हो कि हाँ मैं वो इंटरेस्टेड चीज़ें नहीं आपने हूँ। बता दी। ये हो गई। बिल्कुल। रही बात आपकी इस 20,000 की और 40,000 घर बना रहा था ना, लोग तो ठीक लेके जाते हैं है पैसे कमाने के लिए। हमने 20 दिए, 200, या तो 400, तू मेरे 500 पैसे रुपए। वापस कर, नहीं अब तो मैं तेरे इंटेंशन खिलाफ तो कोई FIR करूंगा। रॉन्ग है। हाँ हाँ क्या चीज? चलिए अब वो चीज़ें खत्म करिए। वो 40,000 रुपए दे रहा है, आओ। तो वो लेगा कैसे नहीं? आ जाओ, 3:15 हो गए हैं, 2:15। सारा चीजें जो है ठीक है सर। अच्छा सर बिल्कुल करिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल करिए। ठीक है, हमारे पास तो हर किसी से इंक्वायरी करने का ये हमारे बहुत सीनियर हैं मीडिया क्षेत्र के अंदर। 20-22 साल हो गए। थोड़ा पैरालाइसिस हो गया तब से जो है। हाँ ठीक है, मेरे उनसे जब से जानकारी है। ठीक है सर। अब तो इन्होंने accept कर लिया। ऐसा है इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया।